हेलो दोस्तों, मेरा नाम लीसा है। मैं एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ जो प्रोजेक्ट टाइम में यूएसए में रह रही हूँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ हो, लेकिन मैंने पहले से ही कई दोस्त बना लिए हैं। यहाँ लोग बहुत फ्रेंडली हैं। मैं मेक्सिको से हूँ। ऐसा नहीं है कि मेक्सिको के लोग फ्रेंडली नहीं होते, कि जो इंसान मेरा सबसे फेवरेट दोस्त हुआ करता था उसने ही सब बर्बाद कर दिया। दरअसल यूएसए आना मेरा ही नहीं बल्कि मेरी बचपन की दोस्त इरिना का सपना था। वो हर कीमत पर यहाँ आना चाहती थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई और वो अकेले कमाने वाली थी। उसके पापा एक बहुत बुरे इंसान थे। उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया, जबकि इरिना उनकी देखभाल करने के लिए इतना स्ट्रगल और मेहनत कर रही थी। इरिना मुझे अक्सर बताती थी कि वो ये कंट्री को छोड़ना चाहती है। वो चाहती थी कि वो इस कंट्री से बाहर जाकर अपनी नई लाइफ शुरू कर दे। इसलिए जब मैंने उसे बताया कि मैंने यूएसए जाने के लिए 2 टिकट खरीदे हैं, तो मैं बता नहीं सकती कि वो कितना खुश थी। आखिरकार ट्रैवल का दिन आ ही गया था। हम दोनों एयरपोर्ट पर मिलने वाले थे, लेकिन उसे देर हो रही थी। हमारे पास अभी भी फ्लाइट लेने में काफी टाइम था, और जब वो आई तो मेरी खुशी गायब हो गई। वो अपने पापा के साथ आई थी। जिस क्षण हमने एक दूसरे को देखा, मैं उसके पापा की नजरों में गुस्सा और नफरत देख सकती थी। उन्हीं नजरों से उसने मेरी तर्क देखा। इरिना के साथ उस आदमी की कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उसने हमेशा उसे माफ कर दिया था। लेकिन उसे यहाँ लाना शायद बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। इरिना ने मुझे बताया था कि उसके पापा उसके साथ यहाँ आना चाहते थे, लेकिन एक बार जब वे यहाँ आए तो उसके पापा ने उसे जाने से पहले अपने साथ कुछ खाने के लिए कहा। मैं आपको बता नहीं सकती कि वहां का फूड कितना अनईजी था। इरिना अपने पापा से इस बारे में बात करने लगी कि हम अमेरिका में कितना कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। उनकी नजरें सिर्फ मुझ पर जमी हुई थी। मैंने नजरें फेरने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाती तो वो मुझे ही देखता होता। आमतौर पर मैं चुप न रहने वाली इंसान हूं, लेकिन इस बार मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस चुप रही। अचानक उस आदमी ने अपनी बेटी को रोका और मुझ पर गुस्से से चिल्लाया। उसने मुझे घूर कर देखा। क्या तुम इस लड़की की वजह से मुझे छोड़ रही हो? पापा, नहीं, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। यह बिगड़ैल लड़की तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकती। तुम्हारा एंड भी इसी के जैसा होगा। क्या यही तुम्हारा फ्यूचर है? एक बेटी को उसके परिवार से दूर ले जाते वक्त मेरी तरफ देखकर हंसना पसंद आ रहा है तुम्हें? सर, मैंने आपको बुरी नजर से नहीं देखा। मैंने बिल्कुल नहीं। झूठी कहीं की। गुस्सा होकर उस आदमी ने मेरा खाना छीन लिया और मेरे कपड़ों पर फेंक दिया और चिल्लाया कि मैंने उसे गलत तरीके से देखा। जाहिर है ये झूठ था। उस आदमी ने मुझसे फिर से कहा कि मैं झूठी हूं और मुझ पर टूट पड़ा। मेरे कपड़े पकड़ लिए और मुझे आगे पीछे हिलाने लगा। मैंने गुस्सा होकर उसे धक्का दिया और घबरा कर पीछे हट गई। इरिना ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, बस हैरान होकर एक तरफ खड़ी रही। उस आदमी ने एयरपोर्ट पर एक फूड कोर्ट से मेरा पीछा किया और अपने रास्ते में आने वाली सभी टेबल्स को तोड़ दिया। कुछ लोग डर गए और चले गए। दूसरे लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी तरफ आ रहा था। एक सांड की तरह दौड़ रहा था और जो भी उसके रास्ते में आया उसे बेरहमी से कुचल दिया। मैं कभी भी एथलेटिक्स में माहिर नहीं थी, लेकिन उस पल मैं तेजी से दौड़ रही थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई मुझे बचा ले। लेकिन उस पल मैं और नहीं दौड़ सकी। मेरी स्पीड कम हो गई और वो आदमी मुझ पर झपटा। उसने मुझे खींच लिया और अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन पर रखकर दबा दिया। मैंने अपना बचाव करने के लिए अपनी जेब में जो कुछ था मैंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने उस आदमी के हाथों को छोड़ दिया तो वो मेरी गर्दन तोड़ देगा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मैंने सोचा कि इससे पहले मेरी हवा निकल जाए, ये आदमी मेरी गर्दन तोड़ दे, कुछ करना होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पल मुझे अपनी दर्द भरी गर्दन में ताकत महसूस होना बंद हो गई और मैंने देखा कि कैसे मेरे पीछे सिक्योरिटी ड्रेस में कुछ लोगों ने एरिना के पापा को पकड़ लिया था। वो आदमी किसी जंगली जानवर की तरह चिल्लाया, लेकिन वो गुस्से में चीखा नहीं बल्कि परेशानी में चीखा। मेरी जान लेने की आखिरी कोशिश में इरिना के पापा ने खुद को सिक्योरिटी गार्ड से छुड़वाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक बार फिर मुझ पर टूट पड़ा।
मैं उसकी आंखों में देख सकती थी कि ये आदमी जितनी जल्दी हो सके मुझे मारने के इरादे से ये सब कर रहा था। एक बार जब वो मेरे चेहरे के पास आ गया था तो मैं तैयार थी। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाने लगता है तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। मैंने अपनी जेब से ब्लैक पेपर स्प्रे निकाला और उसके चेहरे पर छिड़क दिया। इसने उसे रोका तो नहीं, लेकिन उसे भटका जरूर दिया था। इरीना के पापा एक पागल जानवर की तरह इधर उधर घूम रहे थे, किसी पर भी अटैक करने की फिरामाक में थे। सिक्योरिटी गार्ड और बाकी लोग फिर से उस पर टूट पड़े और इस बार उन्होंने उसे पूरी तरह से रोक दिया। अब उस आदमी में लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उन्होंने मेरी फ्लाइट भी कैंसिल करा दी और मैंने सिचुएशन का फायदा उठाकर कंप्लेंट दर्ज कराई। इरीना कभी भी मेरी फ्लाइट में नहीं आई। उसने बस मुझसे कहा कि मेरी वजह से उसके पापा को पुलिस परेशान करेगी। उसने कहा कि मैंने उसके साथ गलत किया और मैंने ही लड़ाई शुरू की थी और मैं ही उसके पापा को घूर रही थी और वो मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। वो आखिरी बार था जब मैंने इरीना को देखा या उससे बात की और उसने कभी भी मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। थोड़े टाइम के बाद मैंने ट्रैवल फिर से शुरू की, लेकिन अकेले। इरीना के बिना आना अजीब लगा, लेकिन मैंने वही किया जो मेरे लिए सबसे अच्छा था। उस रात मुझे बस अफसोस इस बात का था कि मैंने पहले उस पर काली मिर्ची स्प्रे नहीं की थी, लेकिन ये सब 1 सेकंड में हुआ था। जरूर बात यह है कि मैं जिंदा थी। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि एक दिन इरीना की आंखें खुल जाएगी और उस राक्षस से बच सकेगी जिसके साथ वो रहती है।